नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं कंप्यूटर की अगली कड़ी में। मेमोरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? तो डिजिटल डाटा के रूप में यूज़ किया। किसके? डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है। सेकेंडरी में मेमोरी में सहायक स्टोरेज डिवाइस में किस में बना रहता है? सेकेंडरी में सहायक स्टोरेज डिवाइस में बना रहता है। कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं रैम और रोम। कौन कौन से रैम और रोम हैं? अगला देखते हैं। किसी सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है फ्लिप फ्लॉप के द्वारा। क्या? फ्लिप फ्लॉप के द्वारा। सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। इसकी जरूरत नहीं होती, लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं रोम में। किसमें? रोम में। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है सेकेंडरी मेमोरी में। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है रोम। बिल्ट इन मेमोरी कौन सा है? रोम। जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है। इसे कहते हैं वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता कहलाता है केवल रीड ओनली, जिसे कहते हैं। रैम वोलाटाइल अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा का कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं रोम में। इसमें वोलेटाइल चिप होते हैं जो डाटा व प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। रैम है। निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है। किसे प्रोग्राम किया जाता है? कहते हैं कैसेट टेप से डाटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग होता है? सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड। रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप है ईईप्रॉम है। क्या है? ईईप्रॉम। रोम का अभिप्राय है रीड ओनली मेमोरी। रोम का एक बार प्रयोग कर देने के बाद हम सूचना केवल पढ़ सकते हैं। किस मेमोरी के डाटा को एक सेकंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है? डायनामिक रैम में। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा मेमोरी है। कैश मेमोरी। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? रोम है। प्रॉम का विस्तारित रूप है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है रोम में। रैम एक टेम्पररी व वोलेटाइल स्टोरेज एरिया है। कंप्यूटर बंद कर देने पर रैम में स्टोर डाटा गायब हो जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो डाटा स्टोर करते हैं। अब देखते हैं परमानेंट इंस्ट्रक्शन, जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रयोग में लाता है और जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जाता है स्टोर किए जाते हैं, रोम कहलाते हैं। क्लियर? रोम की विशेषता है कि रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल या परमानेंट होते हैं। सीपीयू जिस प्रोग्राम या डाटा को वर्तमान में प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? सीपीयू। उसे रैम प्रोसेस रखता है, उसे रखा जाता है। प्रोसेस कर सीपीयू का जिक्र कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? रैम या रोम मेमोरी रखा जाता है, प्रोसेस कर रहता है। कट गया है, इसका पूरा क्वेश्चन होगा सीपीयू जिस प्रोग्राम या डाटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा होता है उसे कहा जाता है, उससे क्या कहा जाता है? रैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैम कहा जाता है। क्लियर मित्रों? कंप्यूटर से संबंधित कुछ इस प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। यह आपको बहुत ही
सहायक सिद्ध होंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।